नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूरज। मैं आज फिर से क्लास 12 बायोलॉजी का एक चित्र वाला क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आप सबको अच्छे तरह से समझाऊंगा और बताऊंगा आप चित्र कैसे बना सकते हैं और इसका नामांकित वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, काफी दिनों तक मैं वीडियो नहीं डाला था क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा हाथ टूट गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब थोड़ा सा आया है, सही हाथ हो गया है हमारा। अब वीडियो आप सबको दूसरे तीसरे दिन पे आती रहेगी। इम्पोर्टेंट वाली मैं वीडियो लाऊंगा, कोई ऐसी फेक वीडियो नहीं लाऊंगा। जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, मैं वही क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा आप अच्छे नंबर लाएं और इसे ऐसे बताऊंगा आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र जो है, यह है पुष्प की संरचना। मान लीजिए यह पुष्प की संरचना, यह पुष्प ही है, कोई फूल ही मान लीजिए यह फूल है, यह फूल की संरचना इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फूल मतलब पुष्प। पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प पुष्प उसे कहते हैं, पुष्प पौधे का वह अंग है। मतलब ये पुष्प जो है ये पौधा है, पौधे का वह अंग है। यह पुष्प जो है पौधे का वह अंग है जिसमें जनन की क्रिया होती है। समझ रहे हैं? जनन यानी जनन की क्रिया होती है, जिसमें हम जनन की क्रिया को लैंगिक जनन भी कह सकते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं पुष्पों में जो जनन की प्रक्रिया होती है वह लैंगिक जनन के ही कारण होती है। इसी के लिए हम इसे पुष्प की संरचना या पुष्प कह सकते हैं। पुष्प की संरचना ये है और पुष्प की परिभाषा आसान रूप में मैं कह सकता हूँ कि लैंगिक जनन अंग को ही पुष्प कहते हैं। यानी पौधे का वह अंग जिसमें जनन की प्रक्रिया हो उसे क्या कहेंगे? पुष्प कहेंगे। समझ में आया आप सबको? नोट कर लीजिए, पुष्प यानी पौधा। पुष्प पौधे का वह अंग, पुष्प जो है पौधे का वह अंग जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है या जनन की क्रिया होती है, उसे कहते हैं पुष्प यानी फूल कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हो गया पुष्प के बारे में। और इसका नामांकित चित्र देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है आप सबको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसपे पुष्प बैठा है यानी पुष्पासन। यहाँ पर देखिए पुष्पासन जिसपे फूल बैठा हुआ है, यानी बैठने वाला आसन जिसपे राजा महाराजा या कोई इंसान बैठते हैं उसको कहते हैं आसन। तो उसको कहते हैं पुष्प आसन। ये जो फूल इस पे बैठा तो पुष्प आसन हो गया। और जैसे राजा महाराजा राजगद्दी पे बैठते थे उनका आसन हो जाता था, राजगद्दी आसन हो जाता था। उसी तरह पुष्प जिस पे बैठा है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं नीचे सा, और जिस पे पुष्प बैठा उस पे पुष्प आसन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाए किनारों किनारों पे देख लीजिए, बाह्य दल यानी पत्ती कह सकते हैं। फूल की जो पत्ती नहीं होती है उसे कहते हैं बाह्य दल। और बाह्य दल के बाद जो ये किनारों किनारों पर रेड कलर, येलो कलर जैसा फूल होता है उस कलर का, मान लीजिए गुड़हल का फूल हो गया, कनेर का, पीला कनेर का फूल हो गया, उसको ये जो किनारे किनारे कहीं पीला होता, कहीं लाल होता है, कहीं गुलाबी होता है, कहीं और कलर का होता है, उसको कहते हैं दल। ये पत्ती को क्या कहते हैं? बाह्य दल। इतना ध्यान रखिए, पत्ती को कहेंगे बाह्य दल और पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हें दल कहेंगे। दल। और यहाँ पर जो किनारों किनारों पे सब निकला है इसे कहेंगे नर भाग। क्या कहेंगे? नर भाग कहेंगे। और जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसे कहेंगे मादा भाग। हम समझ लेते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के दो भाग होते हैं। ध्यान में रखिए, पुष्प के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है एक लिंगी और दूसरा भाग होता है द्विलिंगी। समझिए, पुष्प के भाग हेडिंग डालिएगा, पुष्प के भाग उसमें दो हेडिंग डालिएगा, एक लिंगी और द्विलिंगी। जिसमें मादा नर, नर भाग या मादा भाग दोनों लिंग के पुष्प आते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। या जिसमें नर भाग या मादा भाग कोई भी एक आता है, चाहे वह नर भाग आता हो, चाहे मादा भाग आता हो, चाहे जो एक आता हो, तो उसे एक लिंगी कहेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा पुष्प की संरचना
शॉर्टकट में मैंने आप सबको बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार फिर से अच्छे से एकदम समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये पुष्प की संरचना है, कोई भी पुष्प मान लीजिए, तो सबसे पहले नीचे देखिए जो ये वाला हिस्सा आता है पुष्प आसन, जिसपे पुष्प बैठे रहते हैं वो पुष्प आसन कहते हैं। और जो किनारों किनारों पर पत्ती हरी वाली निकली है उसे बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल जो और किनारों किनारों पे पंखुड़ियां निकली जाती ऊपर ऊपर, जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, कोई भी हो गया, उसे कहेंगे दल। पत्ती को कहेंगे बाह्य दल और ये फूल को कहेंगे दल। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे कहेंगे नर भाग, और जो ये वाला हिस्सा बीच वाला हिस्सा है इसे कहेंगे मादा भाग। मादा भाग। एक बात आप सबको बताना भूल गया था, जो नर भाग होता है जिसे हम कहेंगे नर भाग, जिसे हम कहेंगे पुमंग। जो नर भाग होता है जिसे हम कहेंगे पुमंग, और जो मादा भाग होता है उसे हम कहेंगे जयान। आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे छोटी छोटी वीडियो लाता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ वो आपके दिमाग में सेट तुरंत कर दूं, ताकि आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े 1 घंटे 2 घंटे वाली। मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट ऐसे करके वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग जितना कम देखेंगे उतनी अच्छे से आप सबको समझ में आएगा। और मैं फुल ही आराम से बता रहा हूँ, अपने माइंड को स्मार्ट बनाइए और तेजी से समझिए और समझने की कोशिश करिए। मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। अगर मेरे वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो जब बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।